हेलो मेरे प्यारे प्यारे छोटे मासूम बच्चों। क्लास 10th के एग्जाम्स खत्म होने के बाद अब आप आ चुके हो फाइनली क्लास 11th में, और आपने लिया है कॉमर्स या लेने की सोच रहे हो। तो मैं बता देता हूं बच्चों कि अगर आप कॉमर्स की पढ़ाई करना चाहते हो और क्लास 11th में कॉमर्स लेने का सोच रहे हो तो ये आपके लिए एक बहुत बेस्ट डिसीजन होने वाला है। तो मैं फटाफट से आपको बता देता हूं बच्चों कि इस वीडियो में मैं क्या क्या चीजें आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि कॉमर्स के अंदर आपके क्लास 11th में कौन से ऐसे नए सब्जेक्ट्स होंगे जिन्हें आप पढ़ोगे, और कॉमर्स के बाद आपके क्लास 12th के बाद कौन कौन से करियर ऑप्शंस आपके लिए ओपन रहने वाले हैं। और लास्ट में मैं दूंगा एक इंपॉर्टेंट अपडेट आप सब बच्चों को जो क्लास 11th की करना चाहते हैं तैयारी। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक ध्यान से देखना। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको बताता हूं क्लास 11th के अंदर जब आप कॉमर्स की अपनी पढ़ाई करेंगे तो तीन नए सब्जेक्ट्स आपको मेनली देखने को मिलेंगे। सबसे पहला सब्जेक्ट होगा बच्चों आपका अकाउंट्स। अकाउंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और जितने भी सीनियर से आप पूछोगे तो वो या तो ये बोलेंगे कि यार ये सबसे मुश्किल सब्जेक्ट है, या फिर ये बोलेंगे कि मुझे तो बड़ा मजा आता है। तो इसमें कोई ग्रे एरिया नहीं है, या तो सीधा व्हाइट या सीधा ब्लैक। अब ऐसा क्यों होता है सर? क्योंकि ये सब्जेक्ट के अंदर हमें एप्लीकेशन लगाने पड़ते हैं। जैसे आप साइंस के अंदर फिजिक्स में एप्लीकेशन लगाते हो, चीजें सीखते हो, समझते हो, पर उन्हें अप्लाई करना पड़ता है क्वेश्चंस के अंदर। सिमिलरली अकाउंट्स में भी बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जिन्हें हम समझते हैं, सीखते हैं, पर क्वेश्चंस के अंदर उन्हें अप्लाई करना पड़ता है। तो जिन बच्चों को मजा आता है समझने में उन्हें ये सब्जेक्ट अच्छा लगता है, लेकिन जिनको समझने में दिक्कत होती है, जो रटने पर ज्यादा फोकस करते हैं, उन्हें फिर ये सब्जेक्ट मुश्किल लगता है। पर अकाउंट सब्जेक्ट जो है बेसिकली ऑल अबाउट नंबर्स, और बहुत सारी इसके अंदर आप अकाउंटिंग सीखते हो कि कैसे बिजनेस वर्ल्ड के अंदर रिकॉर्डिंग होती है। अब इतने बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, उनका सारा हिसाब किताब, जिसको हिंदी भाषा में कह सकते हैं, वो कैसे होता है, वो सारा आप अकाउंट्स में पढ़ोगे। दूसरा सब्जेक्ट आप पढ़ोगे बिजनेस स्टडीज। तो देखो आजकल तो शार्क टैंक का जमाना है, बच्चा बच्चा गली मोहल्ले में स्टार्टअप वर्ड बोलता है। तो बिजनेस स्टडीज, बिजनेस, आप बिजनेस की पूरी स्टडी पढ़ोगे। बड़े बड़े एमबीए के अंदर, इन कॉलेजेस के अंदर जो केस स्टडीज पढ़ाई जाते हैं, उनके कुछ भाग आपको अभी से अपने क्लास 11th और 12th में इस सब्जेक्ट में पढ़ने को मिलेंगे। बहुत सारे प्रिंसिपल्स पढ़ने को मिलेंगे और बहुत ही मजेदार सब्जेक्ट है अगर इसको तरीके से शुरू से पढ़ा जाए तो। तीसरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा इकोनॉमिक्स। ये एक वैसे कॉमन सब्जेक्ट है, बहुत से साइंस के स्टूडेंट्स भी इसको पढ़ते हैं। अब इकोनॉमिक्स में आपके अंदर यहाँ पर दो चीजें आपको मेनली पढ़ाई जाएंगी। एक होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग उसके अंदर स्टडीज होती हैं कि कंज्यूमर कैसे बिहेव करता है, प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है, बहुत सारी बातें सीखोगे। और साथ ही साथ आप सीखोगे स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स आपने थोड़ा सा 10th में पढ़ रखा होगा, मीन मीडियन मोड। तो बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स इस तरह से आपको 11th में देखने को मिलेगा। फिर इसके अलावा बहुत से सब्जेक्ट्स अदर्स भी होंगे। हो सकता है किसी बच्चे के पास एंटरप्रेन्योरशिप हो, ये भी एक सब्जेक्ट है जस्ट लाइक बिजनेस स्टडीज, थोड़ा सा वेरिएशन रहता है। या कुछ बच्चे फिजिकल एजुकेशन का भी सब्जेक्ट लेते हैं, तो वो भी आप पढ़ोगे। और कॉमन सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, क्योंकि एक लैंग्वेज सब्जेक्ट है, वो तो आपके पास होगा ही होगा। और मैथमेटिक्स, बहुत से बच्चे जो कॉमर्स विद मैथ्स लेते हैं उनको मैथ्स भी पढ़ने को मिलती है। और मैथ्स के अंदर भी बच्चों आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, या तो स्टैंडर्ड मैथ्स या अप्लाइड मैथ्स। पर ओवरऑल आपकी कॉमर्स की जर्नी में ये सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स हैं। और आप 11th में जब इन सब्जेक्ट्स को पढ़ोगे तो बहुत मजा आपको आने वाला है। अब आते हैं सर दूसरी बात पर कि सर हम कॉमर्स ले तो रहे हैं पर इसमें हमारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स क्या होंगे। तो बच्चों देखो सीधी सी बात है, बिना गोलमोल करे बता देता हूं। अगर आपको इंजीनियर नहीं बनना या मेडिकल लाइन में नहीं जाना, उसके अलावा अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो आप कॉमर्स लेने के बाद उस गोल को या उस अपने करियर ऑब्जेक्टिव को परस्यू कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। लेकिन फिर भी मैंने कुछ अच्छे करियर ऑप्शंस यहाँ बता रखे हैं, लिख रखे हैं। जैसे फाइनेंस, बहुत सारे बच्चे सीए करने का सोचते हैं, आप सीए बन सकते हो। आप फाइनेंस की फील्ड में आगे जा सकते हो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा सकते हो, एसीसीए कर सकते हो। एंड सिमिलरली लॉ, अगर आपको लॉ करना है, थोड़ा लॉ में आपको दिलचस्पी लगती है, तो आप एलएलबी कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी का प्रोफेशनल कोर्स कर सकते हो, तो वो ऑप्शंस आपके लिए खुले रहेंगे। इसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर आपको मार्केटिंग में, डिजाइनिंग में, मास कॉम में, जर्नलिज्म, किसी भी फील्ड में अगर जाना है जिसमें आपकी दिलचस्पी है, तो आप कॉमर्स की पढ़ाई करके आसानी से वहां पर जा सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फायदा है कि कॉमर्स लेने पर आपको बहुत डाइवर्सिफाइड फील्ड्स पर जाने का मौका मिलता है। अब जितने भी बच्चे क्लास 11th के नए जुड़े हैं मेरे चैनल से,
अब उन्हें तो शायद नहीं पता हो, पर मैं पिछले 10 साल से YouTube पर अपनी क्लासेस चला रहा हूं और बहुत सारे बच्चे हमारी क्लासेस से पूरे साल फ्री में स्टडी करके बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी लेकर आए हैं। तो सर हम भी ये करना चाहते हैं, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आपको कोई बहुत बड़ी चीज नहीं करनी, आप सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहिए। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज इस मैसेज को बड़े ध्यान से सुनना। लास्ट ईयर इतने सारे बच्चों की मेरे पास मैसेज आए, कॉल आए, उनका व्हाट्सएप के अंदर मेरे पास मैसेज आया कि सर हमें आपका चैनल बहुत बाद में पता चला और हमने लास्ट के 1 महीने या 1.5 महीने में जब पढ़ाई करी तो भी हम बहुत अच्छे मार्क्स सिक्योर कर पाए। काश हमें आपका चैनल पहले पता चल पाता। बस मैं ये चाहता हूं बच्चों, इस साल जब हम अपना सेशन शुरू करेंगे, अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे क्लास 11th की आपके साथ, तो ये प्रॉब्लम इस साल ना आए। यानी कि मैं चाहता हूं इस बार जो हमारा यूट्यूब का बैच बने क्लास 11th का, वो स्टार्टिंग से सारे बच्चे मेरे साथ स्टार्टिंग से पढ़ें, ताकि किसी को भी ऐसा ना लगे कि काश मुझे चैनल जल्दी मिल जाता, मैं और अच्छे से पढ़ाई कर पाता। क्योंकि मैं जिस कमिटमेंट के साथ क्लास 11th में आपको कोर्स करवाऊंगा, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अगर स्टार्टिंग से वो चीज पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो बेस बिल्डिंग होनी चाहिए क्लास 11th के अंदर, वो बहुत अच्छे से होगी। तो आप प्लीज बच्चों इस वीडियो मैसेज को अपने सभी दोस्तों, जितने भी ग्रुप्स हैं या जहां भी आपको लगे कि ये यूजफुल हो सकता है किसी भी 11th के बच्चे के लिए, उसको प्लीज शेयर कर देना। क्योंकि बहुत जल्दी हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं और मैं चाहता हूं जब हम डे 1 वाली क्लास करें तो जितने भी बच्चे हैं 11th क्लास के, वो स्टार्टिंग से हमारे साथ ये जर्नी ज्वाइन कर सकें। सर इसके अलावा हमें और क्या करना है? तो कोई बड़ी चीज नहीं करनी। आप अगर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल से तो जुड़े रहिए, साथ ही साथ टेलीग्राम पर मेरा चैनल है सीए पराग गुप्ता के नाम से, आप उस चैनल पर आ सकते हैं, उस चैनल से भी हमसे जुड़ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स, हमारे नोट्स, फ्री नोट्स, सारी चीजें, वर्कशीट्स उस पर भी शेयर की जाती है। और सबसे इंपॉर्टेंट काम, आरकेजी इंस्टीट्यूट का हमारा ऐप, उसको आप अभी डाउनलोड करके रख लीजिए। क्योंकि जब मैं अपनी अगली अपडेट लेकर आऊंगा, जो बहुत बड़ी अपडेट होगी आपके लिए, जिसमें हमारी सारे सब्जेक्ट्स की जो तैयारी आपके साथ हमें करवानी है, और वो भी बिल्कुल फ्री आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, उसकी अपडेट होने वाली है। तो बस तब तक के लिए इतना सा काम करके रख लो, और बाकी तो मैंने आपको बता ही दिया। और कोई भी डाउट, क्वेरी अगर कहनी है तो नीचे कमेंट पे जरूर कर देना। और हाँ, जो मैंने कहा था, अपने दोस्त तक ये वीडियो को शेयर जरूर करना, सबसे इंपॉर्टेंट काम है। कहीं ऐसा ना हो बैच तो शुरू हो जाए और बहुत सारे बच्चों को पता ही ना चले। तो अब ये आपकी जिम्मेदारी है। बाकी मिलूंगा आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट अपडेट के लिए तैयार रहना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू सून।